हेलो दोस्तों, मेरा नाम एली और आप देख रहे हैं एली स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आर्टिकल्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ एसओएल के स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, बाकी अदर स्टूडेंट भी है जो नॉर्मली इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आर्टिकल्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो आर्टिकल्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी होगी, तो उस एक्सरसाइज को करना है और उनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ताकि मेरे को लग सके कि हाँ, आपने जो मैं वीडियो में समझाना चाहता हूँ वो आपने सही से समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, जैसे कि ए एन दा। तो इन तीनों का यूज़ देखेंगे हम। और इससे पहले मैं आपको इस चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, और जिनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला वोवल और दूसरा कॉन्सोनेंट। जो आपका वोवल होता है, ठीक है, वो आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो जो वोवल होते हैं ये होते हैं, और बाकी जो बचे वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे अब देखते हैं। सबसे यहाँ पहले यहाँ पे कहना चाहता है, जो शब्द जो शब्द कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट ध्वनि से आरंभ होते हैं उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा आर्टिकल ए का यूज़ है उसका यूज़ कब होगा, जब ए के बाद कोई हमारा वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ए बॉय। ठीक है, अगर बॉय से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है ये। और यहाँ पे बी भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का दे रहा है, और है भी कॉन्सोनेंट वो। उसके बाद देखो, ए गर्ल, ठीक है, ए हॉर्स। तो ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ये लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये वाला सेम मैंने आप एक वीडियो बना रखी है उसमें देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो इससे पहले ए हमने लगा रखा है, वह इसलिए लगा रखा है कि बेशक ये आपका जो वर्ड है यू, ये वोवल है। ठीक है, वोवल है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, ये आ का साउंड नहीं दे रहा है, यहाँ पे या का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये आपका अम्ब्रेला होता तो अम्ब्रेला फिर हम आ का साउंड हो जाता, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी है तो ये या का साउंड दे रहा है, आ का नहीं दे रहा, इसलिए हम ए लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ए यूज़फुल थिंग, ए यूनियन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे और भी अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है नीचे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूज़फुल तथा यूनियन शब्द यथापि वोवल यू से आरंभ हो रहे हैं, परंतु इनकी ध्वनि आ से आरंभ ना होकर यू से हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दूसरा है ये, जो शब्द वोवल ए, ई, आई, ओ, यू या वोवल ध्वनि से आरंभ होते हैं। यहाँ पे भी क्या है, दो कंडीशन बता दी। पहली तो ये कंडीशन है कि जो आपके वोवल है, ये जो आपका नाउन है वो आपका ए, ई, आई, ओ, यू, इससे पहले क्या लगेगा, हमारा एन लगेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये सॉरी, दूसरी कंडीशन ये है कि जो साउंड पे भी डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला आ गया, आ का साउंड आ रहा है इसलिए आ गया। एन एलिफेंट, आ का साउंड है, ठीक है, ये भी है, और ये वोवल भी है। एन एप्पल, एप्पल क्या है, ए से शुरू हो रहा है, ये क्या है आपका वोवल है, तो ठीक है, एन एप्पल हो गया। एन एग हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एन आवर। क्या लिखा है, एन आवर। तो आवर क्या है, बेशक ये एच से शुरू हो रहा है, एच के हमारा कॉन्सोनेंट। तो आप कहोगे कि सर इसमें ए आना चाहिए क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई, साउंड पे डिपेंड भी करता है। तो आवर एच क्या है, हम साइलेंट पढ़ते हैं इसे, तो आवर पढ़ते हैं ना, एन आवर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आवर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखोगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट
बेशक ये आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? ये साउंड दे रहा है आपका आ का साउंड दे रहा है, इसलिए एन ऑनेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। जैसे आवर तथा ऑनेस्ट शब्द वोवल से आरंभ ना होकर कॉन्सोनेंट एच से आरंभ होते हैं, परंतु इनके लिए एन का प्रयोग होता है क्योंकि इनकी ध्वनि जो है वो वोवल होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं दा का यूज़। देखो दा का यूज़ है ना, वो कई होते हैं। जैसे पहला यूज़ है, पहला इसलिए किया जाता है जैसे कि आप कोई बात बताते हो, उस बात को आप दोबारा डिफाइन करते हो ना, तब दा लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, जैसे आई सो ए बैगर, मैंने एक बैगर देखा। द बैगर वाज हंगरी, जो बैगर था वो हंगरी था। तो यहाँ पे क्या कोई वाक्य कहा आपने, उस वाक्य को आप दोबारा कह रहे हो एक तरीके से, तो आप दा का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो और भी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ द काओ इज़ लाइक आवर मदर। तो ये जैसे कि कोई एनिमल हो गए ना, उनके लिए भी यूज़ हो जाता है शुरू में। और ये आपका सेकंड रिवर्स वगैरह के लिए भी हो जाता है, सी, ऑक्सीन, माउंटेन। एक तरीके से कह सकते हो दा का यूज़ यूनिक चीज़ों के लिए भी हो जाता है। जैसे नेचर से हमारी जो चीज़ें जुड़ी है ना, द मून हो गया, द अर्थ, और साथ ही साथ हमारी जो नदियाँ हैं, नहरें हैं, ये सब चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो धार्मिक बुक्स हो गई, जिसकी द रामायण, द बाइबल, द ताजमहल। ये ताजमहल वगैरह क्या है, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके लिए यूज़ हो जाता है इसका। तो ये है। तो आपको पता चल गया होगा दा का यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इनके जो आंसर है ना, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राम इज़ डैश शॉर्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, ठीक है। उसके बाद आई सो, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। आई सो डैश एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर डैश माउंटेन, ठीक है। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, और मैं उसको बताऊंगा आपने राइट आंसर दिया या रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।